बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम दावतों वाले कबाब बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के कबाब बनाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और इन मज़ेदार से कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई के अंदर हमने तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। इसके अंदर हमने आलू ऐड कर लिए हैं, 4 से 5 अदद। जो बड़े साइज़ के आलू थे उनको इस तरह से हमने 2 हिस्सों में काट लिया है, और जो आलू छोटे साइज़ के थे उनको हमने इसी तरह से ऐड कर लिया है। और अब हम इनको कर लेते हैं बॉयल, और बॉयल करने के बाद इनको छील लेंगे। तो आलूओं को बॉयल करने के बाद ठंडा किया है और छील लिया है। अब हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर 6 अदद, साथ में ढेर सारा पुदीना और साथ में ढेर सारा सब्ज़ धनिया। तमाम चीज़ें ऐड कर लेंगे आलूओं के अंदर। और अब इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, साथ में कुटा हुआ धनिया, साथ में कुटा हुआ ज़ीरा, चाट का मसाला और साथ टेस्ट के मुताबिक नमक। तमाम चीज़ें ऐड कर लेंगे। और अब हाथों की मदद से तमाम चीज़ों को आलूओं के साथ मिक्स कर लेंगे और आलूओं को भी इस तरह से मैश कर लेंगे। पोटैटो मैशर हमारे पास है, लेकिन उसके साथ हमने आलू इसलिए मैश नहीं किए कि हमें इसके अंदर आलूओं के छोटे छोटे पीसेस भी चाहिए। अगर कबाब के अंदर आलू के छोटे छोटे पीसेस आएँ तो कबाब का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी आगे चल के इसके अंदर हमने एक चीज़ ऐड करनी है। इसको बाइंड करने के लिए आपने रेसिपी को पूरा देखना है ताकि अच्छे से आपको समझ आ सके और आप भी परफेक्ट आलू के कबाब बनाना सीख जाएं। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावलों का आटा, 2 खाने के चम्मच फुल भरकर। ये बाइंडिंग का काम देंगे, इससे हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई करते हुए टूटेंगे नहीं। आलूओं को हमने छील के 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अगर गरम गरम आलू आप इस तरह से उनके अंदर मसाला मिक्स करेंगे तो आपके कबाब जो हैं वो टूट जाएंगे। इसलिए आलू छीलने के बाद 10 से 15 मिनट तक आप इसको फ्रिज में रखें। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब अपनी पसंद के साइज़ के कबाब बना लेंगे। इस तरह से पहले हाथों में इसको दबाना है और फिर इस तरह से इसका अच्छा सा कबाब जो है वो हमने बनाकर रेडी कर लेना है। इसी तरह बाकी के तमाम कबाब बनाकर हम रेडी कर लेते हैं। तो कबाब हमने बना लिए हैं। इस तरह से आप भी अपने कबाब जो हैं बनाकर रेडी कर लें। आखिरी कबाब रह गया है, वो भी बना लेंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? अगर इसी तरह फ्राई करेंगे तो कबाब जो हैं ये टूट जाएंगे। तो इसके लिए इसको करते हैं कबाबों को साइड पे, और एक प्लेट के अंदर जो थोड़ी गहरी वाली प्लेट हो, इस तरह से इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है 2 खाने के चम्मच फुल भरकर कॉर्न स्टार्च। यह आपको इजीली किसी भी दुकान से मिल सकता है, पंसारी से भी मिल जाता है और इसके अलावा परचून की दुकान से भी ये मिल जाता है। इसके अंदर 2 खाने के चम्मच पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ जो हैं वो ना रहें। और जब कॉर्न स्टार्च को मिक्स करते हैं या इसके अंदर पानी ऐड करते हैं तो इस तरह प्लेट के नीचे ये बैठ जाता है, इसलिए इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। दूसरी साइड पे हमने कुकिंग ऑयल जो है उसको गर्म करना है। कुकिंग ऑयल के अंदर हम इनको फ्राई करेंगे। तो अच्छे से मिक्स हो गया है। चूल्हे के ऊपर हम रखेंगे तवा
अगर आपके पास गहरे वाला इस तरह का तवा ना हो तो आप फ्राई पैन के अंदर भी इसको फ्राई कर सकते हैं। हमारे पास चूँकि तवा इसी तरह का है तो इसलिए हम तवे के ऊपर फ्राई करेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब जो कॉर्न स्टार्च हमने मिक्स किया था उसके अंदर इस तरह से डिप करेंगे दोनों साइडों पे, और अच्छे से डिप करने के बाद तवे के ऊपर रख देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने कबाब जो हैं इनको फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे हम फ्राई नहीं करेंगे। तेज़ आंच पे फ्राई करने से ऊपर से कबाब जल जाएंगे और अंदर से इनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे ताकि बाहर से और अंदर से अच्छी तरह से हमारे कबाब जो हैं वो कुक हो जाएं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो एहतियात के साथ कबाबों की साइड चेंज करते रहें और अच्छे से कुक होने पर इनको नीचे उतार लें और इंजॉय करें। हमारी कोशिश होती है कि हमेशा आपको आसान से आसान तरीके से रेसिपी बनाना सिखाएं, ताकि जिन्होंने कभी भी कोई रेसिपी ना बनाई हो वो भी हमारी रेसिपी देखकर अच्छे से कोई भी चीज़ बनाकर रेडी कर सकें। तो कबाब हमारे हो चुके हैं रेडी। अब फ्लेम हम नीचे से बंद करेंगे और फ्लेम बंद करने के बाद इनको हम नीचे उतार लेंगे और डिश आउट करने के बाद इनकी हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि हमारे कबाब जो हैं वो कितने ही मज़ेदार बने हैं। अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप चाय के साथ ये कबाब बना सकते हैं, इसके अलावा पुलाव के साथ बना सकते हैं। तो माशाल्लाह तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कम टाइम में और कम चीज़ों के साथ बन जाने वाले आलू के कबाब। आई होप कि आपको ये आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।